आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म की वालिदा का इंतकाल मुकम्मल हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अदा की गई आखिरी रसूमात। मरमू शाह समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, लोकसभा स्पीकर और कई कायदीन ने पेश किया खराज। वज़ीर आज़म मोदी ने वंदे भारत समेत रेलवे के 5 प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। कहा, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करना हम सबकी है जिम्मेदारी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज की कोरोना से हुई मौत। एक ही दिन में कोरोना के सरगर्म केसेस में भी हुआ इजाफा। वजारत सेहत ने जारी किया बयान। और माजूल रहनुमा ऑंग सान सू की को मजीद 7 साल कैद की सजा। म्यांमार की अदालत ने साबिक सदर वैन मेंट को भी बदउनवानी के इल्जामात में सुनाई सजा। और खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए वंदे भारत और जोका और तारातला मेट्रो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने रविंद्रनाथ टैगोर के एक शेर को पढ़ते हुए कहा कि मुझे शायर गुरु की एक लाइन याद आ रही है कि ऐ मेरे मुल्क की मिट्टी, तेरा सर हमेशा बुलंद रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। रेलवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि जोका बैटरी मेट्रो की तामीर पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साफ गंगा की बहाली के लिए प्रोजेक्ट पर काम जारी है। नदी को साफ रखने के लिए निकासी के जदीद निजाम को नस्ब किया जा रहा है। हिंदुस्तानी रेलवे के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है। हिंदुस्तानी रेलवे को हवाई सर्विस के मरहले पर ले जाया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी तरह बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए रेलवे खिदमात की तरक्की जरूरी है। 475 वंदे भारत एक्सप्रेस इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म मोदी अपनी वालिदा के इंतकाल की वजह से कलकत्ता नहीं जा सके। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए ही रेलवे के 5 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म से कबल ममता बनर्जी, जो बीजेपी वर्कर्स की नाराबाजी की वजह से नाराज हो गई थी, अपने मुख्तसर खिताब में ताज़ियती कलिमात के बाद कहा कि आज जो 5 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है, उनमें से 4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह उनके वज़ीर रेलवे के दौर में ही हो गया था। इसके लिए उन्होंने फंड भी मुख्तस किया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, सुभाष सरकार जी, निशित प्रामाणिक जी, वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था। और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की
ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हिराबा का 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में इंतकाल हो गया। उन्होंने अलग सुबह 3:30 बजे आखिरी सांस ली। उन्हें मंगल के रोज अस्पताल में दाखिल कराया गया। मोदी कल भी अस्पताल में अपनी वालदा को देखने गए थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्विटर पर खराज अकीदत पेश करते हुए लिखा, शानदार सदी का ईश्वर के चरणों में इख्तिताम। अपनी वालिदा में मैंने हमेशा भगवान का रूप देखा है, जिसमें एक तपस्वी का सफर, एक बेलौस कर्म योगी की अलामत और इक़दार के तय जिंदगी शामिल है। मोदी ने मजीद कहा, जब मैं उनसे 100वीं सालगिरह पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो दानिशमंदी से और जिंदगी गुजारो पाकीज़गी से। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुज़िश्ता 2 दिन कबल अपनी वालिदा की आयादत की थी। वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा की आखिरी रस्मात मुक्तिधाम शमशान घाट में पूरे हिंदू रस्म रिवाज के साथ अदा कर दी गई। मोदी ने अपने भाई के साथ उन्हें मुख अग्नि दी। कबल अज़ीं वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा हिराबा मोदी के जसद खाकी को गांधीनगर के शमशान घाट लाया गया, जहां पूरी वैदिक रस्मात और मंत्र जाप के साथ उनकी आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने भाई के साथ मां के जसद खाकी को मखा अग्नि दी। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म काफी जज्बाती भी हो गए। मुक्तिधाम शमशान घाट में हिराबा की आखिरी रस्मात के दौरान गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, रियासती हुकूमत के वज़रा, MLA समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मां हिराबा की आखिरी रस्मात अदा करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शमशान घाट से राजभवन के लिए रवाना हुए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत कई लीडरों ने वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा हिराबा के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया। मुर्मू ने ट्विटर पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हिराबा की 100 साला जद्दोजहद की जिंदगी हिंदुस्तानी नजरियात की अलामत है। मोदी ने अपनी जिंदगी में मातृदेव भव के जज्बे और हिराबा की इख्तिदार को अपनाया। मैं उनकी वालिदा की आत्मा की शांति के लिए दुआ को हूँ। खानदान से मेरी ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालिदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिराबा को कुंभे की परवरिश के लिए जिस जद्दोजहद का सामना करना पड़ा वो सबके लिए बाइस तहरीक है। शाह ने कहा कि पूरी कौम दुख की इस घड़ी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनके खानदान के साथ बराबर शरीक है। एक जज्बाती ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका एक तवील उम्र गुजारने के बाद इंतकाल हुआ है। अपनी वालिदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मोदी ने कहा कि वो अपनी वालिदा में भगवान का रूप देखते हैं, जो बेलौस कर्म योगी और इक़दार के तय जिंदगी वक्फ करने वाली एक अलामत थी। अपनी वालिदा के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर उनके साथ मुलाकात को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने ज़हानत के साथ काम करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारने की तलकीन की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हिराबा के इंतकाल से मुझे तकलीफ हुई है। मां की मौत से इंसान की जिंदगी में ऐसा कालीपन आ जाता है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। मैं गम की इस घड़ी में वज़ीर-ए-आज़म और उनके पूरे खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालिदा हमेशा एक तहरीक बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और उनके लिए शांति की दुआ की। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि उनकी वालिदा के इंतकाल से जो कला पैदा हुआ है उसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। उन्होंने सोगवार खानदान के तय अपने ताज़ियत का इजहार किया। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि माँ और बच्चे के दरमियान रिश्ते के तौर पर भगवान की तख्लीक का कोई मोल नहीं और जिसे बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उनके लिए शांति की दुआ की। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने भी वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी दुआएं गम की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ हैं। शिरोमणि अकाली दल के रहनुमा सुखबीर सिंह बादल ने भी वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा हिराबेन के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया है और कहा कि वालिदा का जाना एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। मेरा दिल और दुआएं दुख की इस घड़ी में मोदी की और उनके अहले खाना के साथ हैं। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, मां हिराबेन मोदी ने मुल्क को एक सच्चा बेटा दिया, पूरा मुल्क के जाने से गमजदा है। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें हिराबेन मोदी के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उनकी तमाम तरह हमदर्दियां और दुआएं सोगवार खानदान के साथ हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा हिराबा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। बिरला ने कहा कि वो एक ऐसी वालिदा हैं जिन्होंने एक इक़दार के साथ किसी शख्स की जिंदगी की परवरिश की। बीजेपी के सदस्य JP नड्डा, राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला वसुंधरा राजे, संबित पात्रा और के अन्नामलाई समेत बीजेपी के कई कायदीन ने सोगवार खानदान के तय ताज़ियत का इजहार किया।
जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वालिदा के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन का 30 दिसंबर की सुबह करीब 3:30 बजे अहमदाबाद के एक अस्पताल में इंतकाल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट करते हुए कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। ट्वीट में कहा गया, दोनों लीडरों ने वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत में ताज़ियत और तसल्ली पेश की और मरहुमा की रूह के अबदी सुकून के लिए दुआ की। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने ताज़ियत पेश करते हुए अपने ट्वीट में कहा, मोदी जी की वालिदा के इंतकाल की खबर सुनकर सदमा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं मुसीबत की इस घड़ी में मोदी जी और उनके अहले खाना की खिदमत में ताज़ियत पेश करती हूँ। दरियासना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि हीराबेन के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा सदमा हुआ है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल ने अगले माली साल के बजट में देहातियों और गरीबों और किसानों के साथ दीगर तबकात को ज्यादा राहत देने का वाज़ेह इशारा देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने आवाम के लिए 80% काम किया है। 4 साल दौरे हुकूमत ने इंतखाबी वादे पूरे कर दिए हैं। बघेल ने मुलाकात के प्रोग्राम के दौरान एक खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने बराह रास्त लोगों को फायदा पहुंचाने वाली बहुत सी स्कीमें शुरू की जो उनके इंतखाबी वादे में शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी वक्त है और आइंदा माली साल का बजट है जिसमें उन्हें रिलीफ देने की जरूरत महसूस होगी और जो भी मंजूरी की जरूरत होगी वो करेंगे। वो न सिर्फ ऐलानात करेंगे बल्कि बजट के इंतजाम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर काबू पाना और महंगाई के असरात को कम करना और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों के जरिए लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाना उनकी हुकूमत की 4 सालों में सबसे बड़ी कामयाबियां हैं। उनकी हुकूमत में आते ही उन्होंने आम लोगों की आमदनी बढ़ाने और काश्तकारी के तय लाताल्लुक रवैया बदलने की कोशिश की। इंतखाबी वादे के मुताबिक उन्होंने 2,500 रुपए की इमदादी कीमत पर धान खरीदी और जब मरकज ने मुकर्ररा खरीदारी रकम पर इजाफी रकम देने पर हंगामा शुरू किया तो उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। किसान न्याय योजना को रियासत की देही मईशत को मजबूत बनाने में एक गेम चेंजर करार देते हुए बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना, देही बेजमीन मजदूर न्याय योजना और छोटे जंगलात की पैदावार जमा करने के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए बराह रास्त बैंक मुंतकिल किए जाएंगे। 4 सालों में फायदा उठाने वालों के खातों को मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उन तमाम स्कीमात को नाफिज करने वाली पहली रियासत है और यह मुल्क के लिए एक रोल मॉडल भी है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वबा से एक मरीज की मौत हुई है जिसके बाद मरने वालों की तादाद 5,30,699 तक पहुंच गई है और अमवात की शरह 1.19% है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमा को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220.09 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के सरगर्म केसेस में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से अब उनकी तादाद 3,609 तक पहुंच गई है और एक्टिव केसेस की शरह 0.1% है। इसी अरसे में 185 अफराद कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं जिसके बायस इस वबा से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,41,43,850 हो गई है और मुल्क में सेहतयाब होने की शरह 98.80% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं और दीगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उनकी तादाद कम हुई है। केरला में 3 एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 1,392 हो गई है। कोरोना वबा से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 66,55,360 हो गई है और मरने वालों की तादाद 71,552 पर मुस्तहकम है। कर्नाटक में कोरोना इन्फेक्शन के 32 एक्टिव केसेस के इजाफे के साथ उनकी कुल तादाद बढ़कर 1,307 हो गई है। इससे छुटकारा पाने वालों की कुल तादाद 40,30,335 हो गई है और मरने वालों की तादाद 40,307 है। महाराष्ट्र में 4 फाल केसेस के इजाफे के साथ इनकी कुल तादाद बढ़कर 168 हो गई है। इस दौरान 36 अफराद के सेहतयाब होने के बाद इससे निजात पाने वालों की कुल तादाद 79,88,030 हो गई है। रियासत में एक मरीज की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 1,48,417 तक पहुंच गई है। तमिलनाडु में कोरोना इन्फेक्शन के 8 एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं जिसकी वजह से अब एक्टिव केसेस की तादाद 68 हो गई है। इस बीमारी से छुटकारा पाने वालों की तादाद बढ़कर 35,56,284 हो गई है। रियासत में मरने वालों की तादाद 38,049 है।
हिंदुस्तान के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत जुमा को उस वक्त मुतादिद जख्मी हो गए जब उनकी BMW कार दिल्ली देहरादून हाईवे पर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। क्रिकेटर के करीबी जराये ने तस्दीक की कि 25 साल नौजवान जो रुड़की में अपने घर जा रहे थे, मुकामी अस्पताल ले जाया गया। पंत के सर, कमर और पांव पर चोटें आई हैं, लेकिन उनकी हालत मुस्तहकम है। बताया जाता है कि वो खुद गाड़ी चला रहे थे जब वो दिल्ली नॉर्सन बॉर्डर पर डिवाइडर से टकरा गए। उसे फौरी तौर पर सिक्किम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मजीद इलाज के लिए मैक्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पंत को श्रीलंका के खिलाफ आने वाली व्हाइट बॉल सीरीज से बाहर रखा गया था क्योंकि वो फरवरी की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से कबल ताकत और कंडीशनिंग प्रोग्राम के लिए NCA में शामिल होने वाले थे। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान की 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जीतने में अहम किरदार भी अदा किया। म्यांमार के दारुल हुकूमत नेपिया 2 की एक अदालत ने जुमा को मुल्क की माजूल रहनुमा आंग सांग सूची और साबिक सदर वन मिंट को बदनवानी के 5 इल्जामात में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। म्यांमार के मजीमा न्यूज पोर्टल ने अदालत के हवाले से एक खबर दी है। न्यूज पोर्टल ने कहा कि सजा का ऐलान नेपिया 2 सेंट्रल जेल के अंदर होने वाली एक अदालती समाअत में किया गया और मुलजिमीन को सजा के खिलाफ अपील करने का हक हासिल है। तमाम 5 इल्जामात रियासती फंड से मुबैना तौर पर खरीदे गए हेलीकॉप्टर्स की लीज और इस्तेमाल से मुताल्लिक हैं। आंग सांग सूची और वन मिंट ने मुबैना तौर पर अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया और मातहतों को हेलीकॉप्टर किराए पर लेने, खरीदने और देखभाल करने की इजाजत देते वक्त तमाम जरूरी कानूनी और मालियाती जवाबित पर अमल न करके मुल्क के फंड्स को नुकसान पहुंचाया। ये इल्जामात आंग सांग सूची के खिलाफ फौजदारी और इंतजामी मुकदमात के सिलसिले में आखिरी हैं। वो जुमा की सजा समेत कुल मिलाकर 33 साल जेल में गुजारेंगी। 1991 का नोबेल अमन इनाम याफ्ता आंग सांग सूची ने फरवरी 2021 तक म्यांमार की स्टेट काउंसलर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसी दौरान एक हंगामी सूरत हाल में इख्तिदार की मुंतकिली के लिए आईनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करके फौज ने मुल्क में इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। जंटा ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उन्हें उस वक्त के सदर वन मिंट के साथ नजरबंद कर दिया। दोनों को जल्द ही नेपिया 2 सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। ब्राजील के साबिक अजीम फुटबॉल खिलाड़ी और 3 बार के वर्ल्ड कप चैंपियन एडसन एरेंटिस, जो पेले की हैसियत से शोहरत रखते थे, का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 82 बरस थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फुटबॉल के बादशाह पेले बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला थे और साओ पालो के अस्पताल में इंतकाल कर गए। सदी के एथलीट पेले को 29 नवंबर को साओ पालो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कोविड-19 की अलामत के बाद उन्हें सांस के इंफेक्शन की वजह से बड़ी आंत के कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। फुटबॉल के बादशाह ने जुमेरात की पर अस्पताल में आखिरी सांस ली। अस्पताल की रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पताल को इस बात की तस्दीक करने पर अफसोस है कि एडसन एरेंटिस डो नासिमेंटो पेले का आज 29 दिसंबर को दोपहर जिस्म के कई अज़ा नाकाम होने की वजह से इंतकाल हो गया। वो बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला थे। इसराइली अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में पेल के अहले खाना से हमदर्दी जाहिर की और फुटबॉल के बादशाह पेल की मौत से उनकी मद्दाह बहुत मायूस और गमजदा हो गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा का इंतकाल, मुकम्मल हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अदा की गई आखिरी रसूमात। बरमू शाह समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए-ए-आला, लोकसभा स्पीकर और कई कायदीन ने पेश किया खराज। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वंदे भारत समेत रेलवे के 5 प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। कहा, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करना हम सब की है जिम्मेदारी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक मरीज की कोरोना से हुई मौत। एक ही दिन में कोरोना के सरगर्म केसेस में भी हुआ इजाफा। वज़ारत सेहत ने जारी किया बयान। माजूल रहनुमा आंग सांग सूची को मजीद 7 साल कैद की सजा। म्यांमार की अदालत ने साबिक सदर वन मिंट को भी बदनवानी के इल्जामात में सुनाई सजा। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।